अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे ओल्ड स्कूल ब्राउनीज। हम सभी इसको ब्रेक में कैंटीन से खरीद के खाते थे और सबकी फेवरेट होती थी ये। तो ये एक नॉस्टैल्जिक रेसिपी एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर रेडी होती है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में एक छाना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान के बोल में ऐड कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 25 ग्राम्स कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे ब्राउनीज में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये वाली रेसिपी में बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होगा। इसको अच्छी तरह से छान के बोल में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे। अंडे थोड़े से ज़्यादा ऐड हुए रेसिपी में, लेकिन ब्राउनीज जो है वो बहुत ही औसम बनेंगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स चीनी, 1/4 टी स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून वनीला एसेंस। और अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना होगा कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो अंडे वो एकदम फ्लफी हो जाए। तो अंडे जो है वो एकदम फ्लफी हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करने हैं ऑयल। यहाँ पे हमें कोई ऐसा ऑयल ऐड करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो सिंपल 125 ग्राम्स कोई भी अच्छे से ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल ऐड करके उसको 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे कि बस ऑयल जो है वो बैटर में कंबाइन हो जाए। तो ऑयल जो है वो बैटर में अच्छे से कंबाइन हो गया है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे और एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ब्राउनीज का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर पैन इस तरीके से 7 to 8 इंचेस का, और ऑयल से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करके इस पे पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें ऐड करेंगे ब्राउनीज का बैटर और अब हम ब्राउनीज को बेक कर लेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए 180 पे। अब जब तक ब्राउनीज बेक हो रही है तब तक हम थोड़ी सी चॉकलेट चॉप कर लेंगे। ये 120 ग्राम्स चॉकलेट है डार्क, और जस्ट चॉकलेट को रफली चॉप कर लें। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम, इसमें ऐड करेंगे हम डार्क चॉकलेट और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। ये देखें ये अच्छे से हो गया है। अब जो हमारी ब्राउनीज थी ना वो भी अच्छे से बेक हो गई हैं। जब भी हल्की ठंडी हो जाएगी तो हम इस तरीके से इसको एक नाइफ की मदद से पैन से अलग कर लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेना है। इसको ना जस्ट अब ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे।
और अब जो हमने चॉकलेट बनाई थी ना वो इस पे ऐड करेंगे। अच्छे से पूरी गनाश को इस पे लगा देना है। और इस तरीके से फिर सिंपल ब्राउनीज के पीस में हम इसको कट कर लेंगे। और फिर जिस तरीके से बेकरीज में मिलती है ना ब्राउनीज रैप होके, उस तरीके से हम इसको रैप कर लेंगे। रैप करने का एक फ़ायदा ये होता है कि फ्लेवर जो है ब्राउनीज का बहुत इन्हेंस हो जाता है और ब्राउनीज जो है वो एक्स्ट्रा डिलिशियस लगती है क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ना वो लॉक हो जाता है। तो जी तैयार है हमारी डिलिशियस सी ओल्ड स्कूल ब्राउनीज, बहुत ही ऑसम बन के रेडी होती हैं। हम सब जो है तकरीबन लंच में इसको खाते थे और ये बहुत ही यमी लगती थी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।